नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश समाचार और स्वागत है आपका आज के मौसम अपडेट में। आपके यहाँ बारिश होगी या नहीं, मौसम बदलेगा या नहीं, सब कुछ जानेंगे एकदम सटीक और भरोसेमंद जानकारी के साथ। अगर आप भी भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, अलीराजपुर, अनूपपुर, अशोकनगर, बालाघाट, बारवानी, बैतूल, भिंड, बुरहानपुर, छतरपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, दतिया, देवास, धार, डिंडोरी, हरदा, होशंगाबाद, जाबुआ, कटनी, खंडवा, खरगोन, मंडला, मंदसौर, मुरैना, नरसिंहपुर, नीमच, पन्ना, रायसेन, राजगढ़, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सिवनी, शहडोल, शाजापुर, श्योपुर, शिवपुरी, सिंगरौली, टीकमगढ़, उमरिया, विदिशा, किसी भी गांव, शहर या जिले में रहते हैं मध्य प्रदेश के, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप मध्य प्रदेश के कौन से गांव, शहर या जिले में रहते हैं। मध्य प्रदेश के मौसम में फिर एक बार जबरदस्त उलटफेर देखने को मिल रहा है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से उठे दो बड़े सिस्टमों के टकराने से अब पूरे प्रदेश का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन और जबलपुर जैसे बड़े शहरों में रिकॉर्ड तोड़ बारिश के बाद भी रुकने का नाम नहीं ले रही फुहारें, जबकि रीवा, सीधी, सिंगरौली और शहडोल में लगातार बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने यहां पर मध्यम से भारी बारिश के अलर्ट के साथ साथ चेतावनी दी है कि अगले कुछ दिनों तक आकाश में बादल डेरा जमाए रहेंगे। अब बात करते हैं दक्षिणी जिलों की। बुरहानपुर, खरगोन, खंडवा, बैतूल, छिंदवाड़ा, मंडला और बालाघाट में तेज हवाओं और गर्जन के साथ आंधी देखने को मिली है। खेतों में पानी भरने की स्थिति बनी हुई है और फसलों पर इसका असर पड़ सकता है। इसी के साथ रतलाम, झाबुआ, धार, अलीराजपुर और बड़वानी में भारी बरसात और येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तर के मुरैना, भिंड, दतिया, ग्वालियर और शिवपुरी जिलों में मौसम का मूड बदल गया है। यहाँ हल्की बूंदाबांदी के साथ ठंडी हवाएं चल रही हैं। विदिशा, राजगढ़, गुना और अशोकनगर में भी बारिश और तापमान गिरावट की डबल मार देखने को मिल रही है। वहीं छतरपुर, टीकमगढ़, दमोह, सागर और पन्ना में भी बादलों की लुका छिपी जारी है। कहीं धूप, कहीं बरसात। पूरा प्रदेश इन दिनों बादलों की गिरफ्त में है। नर्मदापुरम, रायसेन, हरदा, होशंगाबाद और नर्मदा बेल्ट में बादल दिन रात मंडरा रहे हैं। जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर और बालाघाट में दिन का तापमान अब 25 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर चुका है। ठंडी हवाओं ने अब बारिश के साथ मिलकर एक नया मौसम बना दिया है, जिसे देखकर कहा जा सकता है कि मानो मानसून ने वापसी कर ली हो। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश के मौसम में 3 सिस्टमों की भिड़ंत चल रही है। अरब सागर का साइक्लोनिक सर्कुलेशन, बंगाल की खाड़ी का डिप्रेशन और उत्तर भारत की वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, और इन सब का असर सीधा एमपी के हर जिले पर दिख रहा है। मौसम विभाग ने साफ कहा है, अगले 4 दिनों तक बारिश, बादल और बिजली का खेल जारी रहेगा, तो किसान भाइयों और शहरवासियों को सतर्क रहना होगा। मध्य प्रदेश के आसमान ने एक बार फिर करवट ली है। हर दिशा से उमड़ते घुमड़ते बादल अब प्रदेश के जिले जिले पर बरस रहे हैं और मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल चुका है। एक तरफ अरब सागर से उठे सिस्टम ने पश्चिमी एमपी को अपनी चपेट में ले लिया है, तो दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी का साइक्लोनिक सर्कुलेशन पूर्वी जिलों में लगातार बारिश की झड़ी लगाए हुए है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर और ग्वालियर जैसे बड़े शहर अब बादलों के घेरे में हैं। कहीं तेज बौछारें, कहीं बिजली की गड़गड़ाहट, तो कहीं ठंडी हवाओं का असर साफ महसूस किया जा सकता है। और अब मौसम ने अपना रुख पूरी तरह बदल दिया है। राजधानी भोपाल में बादलों की मोटी परतों ने सूरज को ढक लिया है। कभी कभी आसमान फटने जैसी गरज और फिर अचानक तेज बरसात, यही बना हुआ है यहाँ का मिजाज। इंदौर में हवा की रफ्तार 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गई है, जिसके साथ बारिश की बूंदें पूरे शहर को भिगो रही हैं। उज्जैन और देवास में भी यही हाल है। दिन का तापमान घटकर 25 डिग्री सेल्सियस के करीब आ गया है और रात में हवा के झोंके ठंड का एहसास दिला रहे हैं। भैया पूरा वीडियो देखते रहिए, आपके जिले और गांव का मौसम भी आगे बताने वाले हैं। कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। अब जरा पश्चिमी जिलों की ओर नजर डालते हैं। रतलाम, झाबुआ, धार, अलीराजपुर और बड़वानी में लगातार बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने इन इलाकों में मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी दी है। खेतों में पानी भरने लगा है और ग्रामीण इलाकों में फसलों पर असर पड़ रहा है। खरगोन और खंडवा में बादल इस कदर सक्रिय हैं कि बिजली की गर्जना के साथ बरसात का सिलसिला लगातार जारी है। बुरहानपुर और बैतूल में भी सुबह से लेकर देर शाम तक रुक रुक कर झमाझम वर्षा देखने को मिली है। मौसम विभाग भी हैरान।
ऐसा बदलाव पहले कभी नहीं देखा गया, क्योंकि दक्षिणी मध्य प्रदेश यानी बुरहानपुर, खंडवा, बैतूल, छिंदवाड़ा, मंडला और बालाघाट के ऊपर जो बादलों की लेयर बनी हुई है उसने पूरी तरह से मानसूनी अंदाज अपना लिया है। बिजली गिरने की घटनाओं में इजाफा हुआ है और तेज हवाएं कई इलाकों में टहनियां तोड़ती हुई गुजरी हैं। अब चलिए उत्तर की तरफ। मुरैना, भिंड, दतिया, ग्वालियर और शिवपुरी में मौसम का मूड बिल्कुल बदल चुका है। यहाँ पर हल्की बरसात और गर्जन के साथ ठंडी हवाओं ने दस्तक दे दी है। तापमान में अचानक गिरावट से लोग अब दिन में भी हल्की ठंड महसूस कर रहे हैं। अशोकनगर, गुना और राजगढ़ जैसे इलाकों में भी बादल लगातार मंडरा रहे हैं। पूर्वी जिलों का हाल भी किसी से कम नहीं। रीवा, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया और अनूपपुर में बिजली की गरज और रुक रुक कर हो रही बारिश ने माहौल बदल दिया है। यहाँ मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। खासकर सिंगरौली और शहडोल में बादल इतने भारी हैं कि आसमान में गहरा स्याह रंग छा गया है। खेतों में पानी भरने से ग्रामीणों ने पहले ही सावधानी बरतनी शुरू कर दी है और अब मौसम का असर केंद्रीय एमपी तक पहुंच गया है। जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, दमोह, सागर और छतरपुर जिलों में दिन भर बादल छाए रहे। कई जगहों पर झमाझम बारिश तो कहीं पर बूंदाबांदी और ठंडी हवाएं चलीं। टीकमगढ़, निवाड़ी और पन्ना में भी बारिश की फुहारों ने फसलों में नमी बढ़ा दी है। किसान भाइयों, ये बारिश खेल बदल सकती है, क्योंकि मौसम विभाग ने साफ कहा है कि अगले कुछ दिनों तक लगातार बादल सक्रिय रहेंगे और बरसात का दौर बीच बीच में जारी रहेगा। इससे खरीफ फसलों की कटाई पर असर पड़ सकता है और रबी की बुआई के लिए नमी का स्तर बढ़ेगा। अब आते हैं नर्मदा बेल्ट की तरफ। नर्मदापुरम, हरदा, होशंगाबाद और रायसेन में लगातार बादलों की आवाजाही बनी हुई है। कभी सूरज झलकता है तो कुछ ही मिनटों में आसमान फिर से अंधेरा हो जाता है। इन जिलों में दिन का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से नीचे और रात का तापमान 20 डिग्री के आसपास आ चुका है। और अब तो हवा में भी ठंडक घुल चुकी है। भोपाल, इंदौर और उज्जैन में जैसे जैसे बारिश बढ़ी वैसे वैसे तापमान घटता गया। राजधानी के कई इलाकों में सुबह के समय हल्की धुंध देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं सीधी और सिंगरौली बेल्ट की। यहाँ के ग्रामीण हिस्सों में आकाशीय बिजली गिरने की संभावना बताई गई है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि लोग खुले मैदानों या पेड़ों के नीचे खड़े न हों। बिजली की चमक इतनी तेज है कि कई इलाकों में रात दिन जैसी रोशनी नजर आती है। पूर्वी हिस्सों में भी जबरदस्त हलचल। मंडला, बालाघाट और डिंडोरी में लगातार बरसात के साथ आंधी जैसी स्थिति बनी हुई है। तेज हवा और बिजली की गड़गड़ाहट ने लोगों को घरों में रहने पर मजबूर कर दिया है। अब बात करते हैं रीवा और सतना की। यहाँ पर बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। खेतों में पानी भर चुका है और निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति है। मोहगंज, सीधी, सिंगरौली और उमरिया में दिन का तापमान अब चौंकाने वाली तेजी से गिरा है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश पर एक नहीं बल्कि तीन सिस्टम एक साथ असर डाल रहे हैं। पहला, अरब सागर का साइक्लोनिक सर्कुलेशन। दूसरा, बंगाल की खाड़ी का डिप्रेशन। तीसरा, उत्तर भारत की वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। इन तीनों के संयुक्त प्रभाव से मध्य प्रदेश का मौसम मानसूनी बन चुका है। प्रदेश के कई हिस्सों में ठंडी हवाएं अब लगातार बह रही हैं। बुरहानपुर से लेकर सीधी तक, इंदौर से लेकर रीवा तक हर ओर बादलों का डेरा और बरसात की बौछारें जारी हैं। और अब सवाल ये है कि क्या ये बरसात अगले कुछ दिनों तक बनी रहेगी? मौसम विभाग का साफ संकेत है, हाँ, आने वाले 4 दिनों तक बादलों की आवाजाही और हल्की से मध्यम बारिश के आसार बने रहेंगे। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश का मौसम इन दिनों पूरी तरह बदला हुआ है। ठंडी हवाओं, भारी बादलों और रुक रुक कर होने वाली बरसात ने पूरे प्रदेश को अपने घेरे में ले लिया है। भैया पूरा वीडियो देखते रहिए, आपके जिले और गांव का मौसम भी आगे बताने वाले हैं। कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के उस मौसम की जिसने किसानों से लेकर शहरवासियों तक को सोचने पर मजबूर कर दिया है। दोस्तों, हालात कुछ ऐसे बन चुके हैं कि एक तरफ बादल अब भी कुछ हिस्सों में डटे हुए हैं तो दूसरी तरफ ठंडी हवाओं की दस्तक भी साफ महसूस की जा रही है। यानी प्रदेश का मौसम अब दोराहे पर खड़ा है। एक तरफ बची खुची नमी से फुहारें निकल रही हैं, दूसरी तरफ शुष्क हवा से ठंडक बढ़ रही है। मौसम विभाग की ताज़ा रिपोर्ट बताती है कि हवा का रुख उत्तर पूर्वी बना हुआ है और इस वजह से तापमान में लगातार गिरावट दर्ज हो रही है। और अब मौसम ने अपना रुख पूरी तरह बदल दिया है। प्रदेश के उत्तर पूर्वी इलाकों में जैसे कि रीवा, सीधी, सिंगरौली, शहडोल और उमरिया में हवा के साथ ठंड का असर और गहराने लगा है। सुबह सुबह की ठंडक अब महसूस हो रही है और कई जगहों पर हल्की धुंध भी देखने को मिली है। वहीं दिन में सूर्य की हल्की तपिश भी अब कमजोर पड़ रही है। दूसरी ओर जबलपुर, नरसिंहपुर, कटनी और मंडला की तरफ आसमान में ऊंचाई पर बचे हुए बादल हल्के हल्के मंडरा रहे हैं, जो शाम के समय थोड़ी नमी छोड़ सकते हैं।
किसान भाइयों ध्यान दीजिए, अगर आप फसल की सिंचाई की योजना बना रहे हैं तो अब बारिश पर निर्भर न रहें, क्योंकि बड़े पैमाने पर मानसूनी सिस्टम खत्म हो चुका है। केवल कुछ आंतरिक क्षेत्रों जैसे कि छिंदवाड़ा, बैतूल, सिवनी और बालाघाट में हल्की नमी के कारण छिटपुट बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन वह भी बहुत सीमित और स्थानीय होगी। मौसम विभाग भी हैरान, ऐसा बदलाव पहले कभी नहीं देखा गया। भोपाल, इंदौर, उज्जैन और रतलाम की बात करें तो यहाँ मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल चुका है। दिन के समय हवा में हल्की गर्माहट जरूर रहती है, लेकिन रात में ठंडी हवाओं का असर साफ झलकता है। खास तौर पर उज्जैन और भोपाल के आसपास सुबह के वक्त ओस की परत दिखाई दे रही है। यह संकेत है कि नमी धीरे धीरे ठंड में तब्दील हो रही है। सागर, दमोह, टीकमगढ़, छतरपुर और पन्ना जिलों में भी मौसम का मूड अब ठंडी तरफ झुक गया है। खेतों में नमी बरकरार है और दिन ढलते ही हवा में सिहरन महसूस हो रही है। यहाँ के किसानों को अब फसलों में नमी संतुलित रखने के लिए सिंचाई के समय और मात्रा पर ध्यान देना होगा, ताकि ठंडी हवाओं से फसल पर असर न पड़े। भैया ये अपडेट जरूर शेयर कर दो ताकि और किसान भी तैयारी कर लें। अब जरा नजर डालते हैं मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों पर, जहां मौसम थोड़ा अलग खेल दिखा रहा है। खरगोन, बड़वानी, धार, अलीराजपुर और झाबुआ में दिन के समय धूप तेज हो जाती है, लेकिन शाम को अचानक हवा ठंडी हो जाती है। यानी तापमान में दिन रात का अंतर अब तेजी से बढ़ने लगा है। यह वही संकेत है जो बताता है कि अब ठंड ने मैदान में कदम रख दिया है। विदिशा, रायसेन, राजगढ़, सीहोर और होशंगाबाद जिलों में भी मौसम का यही हाल है। यहाँ सुबह हल्की धुंध और रात को ठंडी बयार चल रही है, लेकिन अब यहाँ बारिश की संभावना बेहद कम है। केवल कुछ इलाकों में बादल गुजर सकते हैं, मगर वे बारिश नहीं देंगे। और अब मौसम का असली सरप्राइज, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया और श्योपुर की तरफ मौसम एकदम साफ और ठंडा हो चुका है। यहाँ रात के तापमान में अब तक की सबसे तेज गिरावट दर्ज की जा रही है। खेतों में ओस जमने लगी है और किसान फसल की निगरानी में जुट गए हैं। दूसरी ओर छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला और बालाघाट के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की ठंडी हवा और नमी मिलकर एक अलग ही एहसास बना रही है। जंगलों में कोहरे की चादर छा रही है और सुबह सुबह दृश्यता कुछ कम हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक इस ठंडक में और इजाफा होने की संभावना है। खास तौर पर रीवा, शहडोल, जबलपुर, सीधी, सतना और कटनी जैसे जिलों में रात के तापमान में और गिरावट दर्ज की जाएगी। वहीं भोपाल, इंदौर और ग्वालियर जैसे शहरों में अब सुबह सुबह गर्म कपड़ों की जरूरत महसूस होने लगी है। एक और बड़ी बात, अरब सागर की तरफ से हवा का दबाव थोड़ा बदलने लगा है। इससे आने वाले हफ्तों में पूर्वी हवा और सूखी हो जाएगी, जिससे बारिश का कोई सिस्टम फिलहाल नहीं बनेगा। यानी प्रदेश अब आधिकारिक तौर पर सूखे मौसम में कदम रख चुका है। किसान भाइयों, ये समय बहुत अहम है। फसलों में पानी की सही मात्रा बनाए रखें, क्योंकि अब ठंड बढ़ने के साथ मिट्टी की ऊपरी सतह जल्दी सूखने लगेगी। नमी की कमी सीधे फसल की गुणवत्ता पर असर डाल सकती है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के दक्षिणी इलाकों की। बैतूल, हरदा, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर जैसे जिलों में हवा का दबाव कुछ ज्यादा महसूस हो रहा है, जिससे शाम के वक्त तापमान तेजी से गिर जाता है। कुछ इलाकों में तो हवा की गति 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच रही है, जो खेतों में खड़ी फसलों के लिए चुनौतीपूर्ण माहौल बना सकती है। और अब मौसम विभाग की चेतावनी पर गौर करें। अगले कुछ दिनों तक प्रदेश के किसी भी हिस्से में भारी बारिश की संभावना नहीं है। केवल कुछ ऊंचे इलाकों में हल्की बूंदाबांदी की हलचल देखी जा सकती है, लेकिन वह भी छिटपुट और कुछ मिनटों की होगी। प्रदेश के मध्य हिस्से यानी भोपाल, विदिशा, सीहोर, राजगढ़ और रायसेन में हवा का रुख उत्तर पूर्वी बना रहेगा, जिससे ठंड का असर हर दिन और बढ़ेगा। जबकि पूर्वी हिस्सों जैसे बालाघाट, मंडला, सिवनी में सुबह की धुंध धीरे धीरे घनी हो रही है। आखिरी और अहम अपडेट यह है कि अब पूरे मध्य प्रदेश का मौसम स्थिर हो चुका है और आगामी दिनों में इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखेगा। हवा सूखी रहेगी, बादल छिटपुट ही दिखाई देंगे और तापमान में गिरावट का सिलसिला जारी रहेगा।